हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो मार्केटिंग मिक्स होता है वो किस किस कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मार्केटिंग मिक्स जो होता है वो 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। वो 4 एलिमेंट्स आपके होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। आइए उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जैसे जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का सर्विस क्या है, वो सर्विसेज कैसी दे रही है, उसका साइज़ क्या है, मतलब किस साइज़ में वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसकी वो पैकेजिंग कैसे कर रही है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, उसके क्या क्या फ़ीचर्स है, उसकी क्या क्या खासियत है, उसका डिज़ाइनिंग वो कंपनी कैसे की है और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, बेसिकली प्रोडक्ट से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अब देखिए, प्राइस में क्या चीज़ आते हैं? पेमेंट पीरियड। कंपनी पेमेंट पीरियड क्या रखती है, मतलब कंपनी कैश बेसिस पे बिज़नेस रन कर रही है या फिर उधारी देती है, क्रेडिट बेसिस पे भी बिज़नेस रन करती है, और अगर क्रेडिट बेसिस पे बिज़नेस रन कर रही है तो उसके लिए कितना टाइम वो देती है अपने कस्टमर को। क्रेडिट टर्म्स, वही क्रेडिट टर्म्स मतलब अगर कंपनी उधारी पे अपना बिज़नेस कर रही है, अपने कस्टमर को उधार पे माल देती है, तो उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है कि उस बेसिस पे उसको क्रेडिट पे देगी माल। डिस्काउंट, मान लीजिए कोई बल्क में उसके पास से माल ख़रीद रहा है कोई कस्टमर, तो वो अपने कस्टमर को किस टाइप का डिस्काउंट दे रही है, कितना डिस्काउंट दे रही है। प्राइस लिस्ट, और हर उसके पास जो प्रोडक्ट है अवेलेबल उसका प्राइस लिस्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, प्रोडक्ट बन के रखा है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि वो कस्टमर के पास डिलीवर ना हो। तो पहला चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है कंपनी के पास, जो बिजनेसमैन है वो कैसे अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास पहुंचा सकते हैं। इन्वेंट्री, लोकेशन, कवरेज और चैनल। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब उसके पास कितना स्टॉक मेंटेन है, कितना वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। लोकेशन मतलब कि उसका बिजनेस कहाँ पे है और कस्टमर कहाँ लोकेट कर रहे हैं। कवरेज, वो कितना एरिया कवर की है। चैनल्स, वो किस किस चैनल के थ्रू क्या कर रही है, अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन। अब देखिए, जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट के लिए क्या करती है, प्रमोशन भी करती है। तो उसके लिए वो क्या कर सकती है, डायरेक्ट मार्केटिंग करेगी। ओके, नेक्स्ट है आपका पब्लिक रिलेशन। वो किसी पब्लिक से कहेगी, एक पब्लिक दूसरे पब्लिक से कहेगी, वो तीसरे से कहेगी, वो चौथे से कहेंगे, इस तरह हो गया पब्लिक रिलेशन। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड एडवर्टाइज करवाएगी। एडवर्टाइजमेंट वो टीवी पे भी करवा सकती है, रेडियो पे भी करवा सकती है, न्यूज़पेपर पे भी करवा सकती है। मतलब जैसे वो चाहे, जिस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराना चाहती है वैसे वो एडवर्टाइजमेंट कराती है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल्स। अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है तो उससे भी क्या होता है, उसके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है। तो बेसिकली मार्केटिंग मिक्स में ये 4 एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर इन्हीं चारों एलिमेंट को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारा मार्केटिंग मिक्स बनता है। मतलब ये जो सारे इतने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन जब सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से स्टडी करोगे, फिर डिसीज़न लोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में कितना अच्छा वर्क कर रहे हो, या फिर अगर आपका अच्छा वर्क नहीं हो रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए ये जो चारों चीज़ है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन चारों एलिमेंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको किसी मार्केट में सक्सेस करना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहना है तो। ओके, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।